बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम लॉग और एंटी लॉग को कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करना सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसको सीखने के बाद आपको बोर्ड में लॉगरिथमिक और एंटी लॉगरिथमिक टेबल लेकर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप एक कैलकुलेटर साथ ले जाएं तो हर किस्म के लॉग के क्वेश्चन आप इसी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम किस तरह इसका लॉग फाइंड करते हैं। तो देखें, पहले आपके पास 43, तो इसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर देखें, आपके पास एक बटन है, ये लॉग आपने प्रेस करना है। उसके बाद आपने ये 43 प्रेस करना है और इसको इक्वल कर देना है। तो देखें, आपके पास ये इसकी वैल्यू आ गई है 1.633, और ये चौथे डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना होता है। यानी इससे अगला डिजिट देखें, अगर 5 या 5 से बड़ा है तो आप इसको एक बढ़ा दें, यानी 4 को 5 कर दें। और अगर ये 5 से छोटा है तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर रहने देंगे। तो चूंकि ये 5 से बड़ा है अगला नंबर, इसलिए इसका आंसर होगा 1.6335। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1.6335 जो है वो इसका लॉग लिख दिया है। ये इसके लॉग की वैल्यू है। तो इसका दूसरा पार्ट भी हम देखते हैं। तो पहले आप देखें, यहाँ पर लॉग का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे 1.982, 1.982। और अगर ब्रैकेट बंद करनी है तो कर दें, नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट भी इस तरह आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये आपके पास आंसर आ गया 0.2971। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है ये लिख दिया है 0.2971, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, इसका तीसरा पार्ट है 0.0876, इसका भी लॉग लेते हैं। तो लॉग का बटन प्रेस करें, 0.0876, इसको आप प्रेस करेंगे तो देखें ये आपके पास नेगेटिव में आ गया। तो हर वो नंबर जो 1 से छोटा होगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में होगा, उसका जो आपके पास लॉग आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो ऐसे नंबरों को आप नेगेटिव की शक्ल की बजाय बार की शक्ल में लिखेंगे। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में नेगेटिव वैल्यू के साथ जो है ना वो आंसर लिखे हुए हैं। इसको बार की शक्ल में लिखने का तरीकाकार ये है कि इशारिये से पहले जो भी यहाँ पर नंबर होगा, उससे एक नंबर बड़ा आपने इसमें ऐड कर देना। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास 1 आया है, तो आप 1 की बजाय यहाँ पर 2 को ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे +2। अगर यहाँ पर आपके पास 2 होता तो फिर आपने लिखना था +3, पर यहाँ पर जो नंबर है वो माइनस का 4 होता तो फिर आपने लिखना था प्लस का 5। तो देखिए, माइनस का 1 है, तो इसलिए आप यहाँ पर +2 जो है वो ऐड कर देंगे। और ये आपके पास देखिए इसका मंटीसा आ गया। ये जो आपने ऐड किया है ये करैक्टरिस्टिक बन जाएगा। यानी यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 2 के ऊपर बार, ये जो आपने ऐड किया है इसके ऊपर आप बार लगाकर यहाँ पर लिख देंगे, फिर आगे पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट, और उसके बाद 9425 जो है, 9425 यानी 4 डिजिट आप वैसे ही लिख देंगे। तो ये देखें, ये आपके पास इसका लॉगरिथम आ गया। अब अगला पार्ट है फाइंड एंटी लॉगरिथम यूजिंग कैलकुलेटर। तो अब आपने इनका एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। ये पहला पार्ट है 1.192। तो उसके लिए आप ये ज़हन में रखें कि जब भी आपने किसी नंबर का एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है तो उसमें ये जो इशारिये से पहले वाला नंबर होता है, इसको आप करैक्टरिस्टिक मान लेते हैं, और ये जो इशारिये के बाद वाला नंबर होता है इसको आप मंटीसा मान लेते हैं। तो आपने जो एंटी लॉगरिथम लेना होता है वो सिर्फ मंटीसा का लेना होता है, यानी ये 0.192 का लेना है। यहाँ पर आपने 0.0065 का, और ये जो पहले करैक्टरिस्टिक हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -2 है, इनको सिर्फ आप इशारिये को प्लेस करने के लिए, इशारिये को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। आपने सिर्फ इसके मंटीसा का एंटी लॉगरिथम लेना है। तो मंटीसा आपके पास इशारिया 192, तो इसका एंटी लॉगरिथम ले लें। तो इसका एंटी लॉगरिथम लेने के लिए पहले आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद लॉग को प्रेस करेंगे, तो शिफ्ट लॉग आपको देता है एंटी लॉगरिथम। तो अब इसमें आप जो है इसका मंटीसा लिखेंगे, यानी कि 0.192, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1.559, और 9 के बजाय इसको आप बढ़ा देंगे तो 59 जो है ये बन जाएगा आपके पास 60। तो इसको लिखेंगे आप 1.556 और 0। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1.556 और 0। अब ये जो करैक्टरिस्टिक है ये आपको इशारिये को एडजस्ट करने में मदद देगा। तो देखें, करैक्टरिस्टिक 1 का मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट और इशारिये के दरमियान एक डिजिट होना चाहिए। तो देखें, ये +1 है, तो आपने इस इशारिये को +1 डिजिट आगे की तरफ भेज देना है। अगर यहाँ पर -1 होता तो आपने इसको एक डिजिट पीछे की तरफ भेज देना था। तो चूंकि ये प्लस है तो आप इसको एक डिजिट जो है वो आगे भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 15.56, और 0 साथ लगाएं या ना लगाएं, ये आपके पास इसका आंसर होगा, यानी
192 का एंटी लॉगरिथम आपके पास आ जाएगा 15.56। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में देखें करैक्टरिस्टिक आपके पास 0 है, लेकिन मैंटीसा आपके पास 0.0065 है। तो इसका आप एंटी लॉगरिथम लें। तो यहाँ पर आप देखें कि पहले इसको हम 0 पे कर लेते हैं। तो इसको देखें कि पहले हम शिफ्ट दबाएंगे, फिर हम लॉग दबाएंगे, उसके बाद 0.0065 0.0065 और इसको इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास देखिए एंटी लॉगरिथम आ गया है। और अब आपने इसमें सिर्फ ये जो करैक्टरिस्टिक है इसको एडजस्ट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.015 और ये देखें 0 है, इसके आगे देखिए इसको राउंड ऑफ जब आप करेंगे तो 7 है। तो इसको आप इसको एक बढ़ा देंगे यानी कि 1.0151। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 1.0151 जो है इसको लिख दिया। अब हमने इसके करैक्टरिस्टिक के लिहाज से इशारिये को एडजस्ट करना है। तो करैक्टरिस्टिक 0 है, मतलब रेफरेंस पॉइंट और इशारिये के दरमियान 0 नंबर होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर ही रेफरेंस पॉइंट बनता है, लेफ्ट साइड से प्लस नॉन ज़ीरो नंबर छोड़ के आगे रेफरेंस पॉइंट बनता है और यहाँ पर ही इशारिया है। इसका मतलब है ये पहले ही जो है वो इशारिया एडजस्टेड है इसमें। अगर यहाँ पर करैक्टरिस्टिक 0 हो तो फिर आपको इशारिये को एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसने कोई भी डिजिट क्रॉस नहीं करना, ना पीछे की तरफ ना आगे की तरफ। तो यही आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर 3 जो है इसमें देखें ये आपके पास -2.0184 है, तो ये नेगेटिव नंबर है। यहाँ पर मैंने बताया था कि आपने जो लॉग लेना वो नेगेटिव में नहीं देना, आपने बल्कि बार में पहले इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने नेगेटिव नंबर दिया है तो हमें पहले इसको बार में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए -2 है, तो 2 से बड़ा नंबर जो है वो 3 है, तो 3 हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है और इसमें ऐड भी कर देना है। ये देखिए -2 पॉइंट इसमें हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी 3 को कर दिया। तो जब ऐड होगा तो 3 -2.0184, तो +3 को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.9816। कैलकुलेटर पे आपके पास ये ऐड करने के बाद आ जाएगा। और ये जो -3 है आपके पास, इसको आप एज इट इज़ जो है वो ऊपर बार के साथ लिख देंगे। तो देखें अब ये आपके पास बिल्कुल इसी शक्ल में आ गया। अब आपने इसका ये जो मंटीसा है इसके एंटी लॉग लेना है। तो यहाँ पर देखें शिफ्ट है, फिर लॉग है और 0.9816। तो ये आपके पास आ गया है 9.585। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 9.585 और ये जो करैक्टरिस्टिक है ये -3 है, तो मतलब 3 डिजिट इशारिया पीछे की तरफ जाएगा। तो देखें ये एक तो यहाँ पर मौजूद है और 2 ज़ीरो आपको खुद लगाने पड़ेंगे। तो ये इशारिया यहाँ से 3 डिजिट जो पीछे की तरफ जाएगा, तो 0 फिर 1 ज़ीरो फिर इशारिया यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.009585। तो इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा। तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको पहले आपने बार में कन्वर्ट करना होता है और उसका तरीकाकार यहाँ पर आपने सीख लिया है। और उसके बाद आप इसके मंटीसा का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो उसके बाद जो इसका करैक्टरिस्टिक है उसके मुताबिक आप उसके इशारिये को एडजस्ट कर लेंगे। तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा।